हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आज 7th पार्ट है और आज के पार्ट में हम जो सीखेंगे उसका वेटेज है 6 मार्क्स का। जी हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये सीखेंगे। ये 6 नंबर का कवर करेगा, यानी अगर इस अकाउंट को आप सीख जाते हो तो 6 नंबर आपके पक्के। मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा 2020 का। 21 में तो कैंसिल हो गया एग्जाम, 2020 का क्वेश्चन कराऊंगा और आप भी कोई भी क्वेश्चन किसी सैंपल पेपर का, अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाकर बना सकते हो अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो ध्यान समझना क्लास। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 6 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये 7th पार्ट है एनपीओ का। तो इससे पहले के जो 6 पार्ट है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके भी नॉर्मली चेक कर सकते हो। 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी 2021-2022 सेशन के लिए बिल्कुल हमने शुरू से स्टार्ट किया। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने से पहले। सबसे पहली चीज, जो आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर है 12th में। सर अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है बेटा कि पहले वो होता था किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, और ये किसका है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था। यहां पर जो आएगा वो आएगा सरप्लस या डेफिसिट, यानी यहाँ का जो नेट प्रॉफिट है उसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते, क्योंकि एनपीओ का बिजनेस जो है, एनपीओ में प्रॉफिट कमाने का कोई काम नहीं है, तो इसलिए उसको सरप्लस बोलते हैं कि रेवेन्यू ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। ओके। और जो अगर मान लो जैसे पहले नेट लॉस होता था तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेफिसिट। अभी हम देखेंगे अभी। तो आपने ध्यान रखना है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनता है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं क्लास, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। जहां पर आपको क्या होता है क्लास, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर कि इनकम और एक्सपेंडिचर आपने उस पर्टिकुलर पीरियड का लेना है जिस पीरियड का वो है। भले ही आपको पैसा मिला हो, चाहे खर्चा हुआ हो चाहे ना हुआ, उससे आपको मतलब नहीं है। मतलब पेमेंट से लेना देना नहीं है। अगर इस साल का खर्चा है तो इस साल रिकॉर्ड करोगे, इस साल की कमाई है तो इस साल रिकॉर्ड करोगे। जैसा कैश बुक में होता था ना, या जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, कि हम सारे खर्चे सारे कमाई को रिकॉर्ड करते थे, वही जिसमें पैसा आया या पैसा गया। इसमें पैसा नहीं देखना आपने, आपकी सैलरी आपने एम्प्लॉयज को देनी है, आपने नहीं दिया है कोई बात नहीं, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। रेंट आपने देना है आपने नहीं दिया फिर भी लिखोगे आप। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है फिर भी लिखोगे आप। तो जैसा आप पीएनएल बनता बनाते थे ना एक्रूअल बेसिस पे, वैसा ही सेम टू सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है क्लास एक्रूअल बेसिस पे। एक बात आपने ध्यान रखनी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे दो साइड है, पहला है डेबिट और दूसरा है क्लास क्रेडिट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये दो साइड है। तो अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो यहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड की बात करें तो यहाँ पे आते हैं इनकम। तो पहले भी ऐसे होता है, डेबिट साइड सारे एक्सपेंस को लिखते थे, क्रेडिट साइड सारे इनकम्स को लिखते थे। तो अब खर्चे कौन कौन से हैं, तो ध्यान से समझने क्लास। ये नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 2021-2022 ये टेलीग्राम चैनल है, वहां से क्लास आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, सारा का सारा जो मैं लिखवाता हूँ। अभी आप बैठ के समझ सकते हो, अगर आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहो तो आप लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके। तो हम सारे खर्चे, जो खर्चे हो सकते हैं, इनके अलावा भी कुछ और खर्चे हो सकते हैं, बट वो एक्सपेंस है तो वो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा, और इनकम है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या है, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज। अब मैंने ये सैलरी में 4 चीजें लिखी हैं, देखो, क्योंकि सैलरी हमें करंट ईयर का लेना है। तो अगर आपको सैलरी कोई भी आपने पे किया है, अगर आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है, तो आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो ऐड करोगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग क्या करोगे, माइनस करोगे। एडवांस जो बिगनिंग का है, जो बिगनिंग का एडवांस है वो आपने ऐड करना है, एडवांस एट द एंड ऐड करना है आपको। अगर सब्सक्रिप्शन मैंने सिखा रखा है तो सब्सक्रिप्शन में भी सेम यही काम किया था आपने। देखो ये राइट साइड देखो, सेम यही काम किया, कुछ भी अंतर नहीं। आउटस्टैंडिंग एंड प्लस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस एडवांस बिगनिंग प्लस एडवांस एंड माइनस। अब बच्चे बोलते सर ये आप ये सिर्फ सैलरी में होगा क्या, बेटा नहीं। कोई भी एक्सपेंस हो, रेंट हो, इंश्योरेंस हो, इंटरेस्ट हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रिपेयर, सैलरीज, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस, उसमें क्लास ये चारों चीजें हो सकती हैं। अगर उसका चारों आइटम दे रखा होगा तो आप ये काम करोगे। बट अब मैं फॉर्मेट लिखवा रहा हूं आपको, तो मैं सब में ऐसे चार चार लिखवाऊंगा तो 3-4 पेज का तो फॉर्मेट ही बन जाएगा। तो इसलिए मैंने किसी एक में लिख दिया है सैलरी में। तो आप इसे जो भी, मान लो आपको रेंट आउटस्टैंडिंग दे रखा है, या आपको इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस प्रीपेड जो भी दे रखा है, प्रीपेड मतलब एडवांस, तो आप वो सारे एक्सपेंस में कर सकते हो। जो भी एक्सपेंस है, चाहे वो रेंट हो चाहे इंश्योरेंस हो, सब में होना। सेम टू सेम इनकम में भी, चाहे वो कोई भी इनकम हो, मैंने सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है, बट कोई भी इनकम हो, उस इनकम में अगर आपको आउटस्टैंडिंग दे रखा है, एडवांस दे रखा है, तो ये एडजस्टमेंट आप करोगे प्लस माइनस का, ताकि ड्यूरिंग द ईयर का आ जाए कि एग्जैक्टली इस ईयर का कितना है, ठीक है। तो कोई भी खर्चा, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट है, ऑडिट फीस है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आके एनपीओ की ऑडिट करता है कि एनपीओ अपना
काम धाम सही से कर रहे हैं कि नहीं, स्टेटमेंट सही से बना रहे हैं कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है। तो उसकी फीस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, रिपेयर है। अब मटेरियल कंज्यूम मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था, याद है आपको? फॉर्मूला बताओ। अगर आपको परचेज दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल की कौन सी वैल्यू को माइनस करते हैं, प्लीज कमेंट करो। सिखाया था सेल की बुक वैल्यू दी होगी और उस क्लास सेल कितने की हुई, एक्चुअल वैल्यू दी होगी, तो कौन सी वैल्यू को आप माइनस करोगे बताओ। और अगर नहीं दिया होगा आपको टोटल परचेज, तो आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है, तीन चीजें प्लस तीन चीजें माइनस, तो वो मटेरियल कंज्यूम निकल के आएगा आपका, वो आपको लिखना है। डेप्रिसिएशन आपको दे रखा रहेगा, कितना परसेंट किसका निकालना है वो लेना है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, वो भी खर्चा है। ऑनरेरियम क्या होता है, मान सम्मान का खर्चा। भाई कोई आपके यहाँ गेस्ट आया, कोई लेक्चरर आया, कोई क्लास पॉलिटिशियन आया, कोई सेक्रेटरी, तो उनके मान सम्मान में तो कुछ खर्चा होगा ना। जो कुछ आते हैं हमारे घर पे मेहमान, तो उनके मान सम्मान में ऑनर में कुछ खर्चा होता है। टेलीफोन बिल है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट, आपने कोई शो किया उससे कोई खर्चा हो गया। न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन, आप न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, हम लोग न्यूज़पेपर लगवाते हैं ना घर पे, टाइम्स ऑफ इंडिया का हो गया, द हिंदू का, जो भी न्यूज़पेपर हम घर में लगवाते हैं, तो न्यूज़पेपर आता है हर महीने, वो महीने का 400-500 हज़ार जो भी बनता है उसका वो लेता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, खर्चे हो गए। अब कमाई की बात करें, एनपीओ की कमाई कैसे आती है, एक तो सब्सक्रिप्शन से आता है मेन, दूसरा एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। और ध्यान रखना ये रेवेन्यू नेचर की चीज ही यहाँ पे आएगी। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि एंट्रेंस फीस 10,000 है और लिखा है 50% कैपिटलाइज हो गया, तो जो 50% कैपिटलाइज होगा वो नहीं आएगा, जो 50% रेवेन्यू है वो आएगा। बिकॉज जो भी चीज कैपिटलाइज होती है वो बैलेंस शीट में चली जाती है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे वही आएगा जो रेवेन्यू है। सर क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस रेवेन्यू, नहीं, अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप उसे रेवेन्यू ही मानोगे, लेकिन लिखा रहेगा कैपिटलाइज है तो उसे कैपिटलाइज जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और जो भी रेवेन्यू है वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। जनरल डोनेशन, ध्यान सुनना, डोनेशन मैंने आपको बताया दो टाइप का होता है, जनरल या स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन मतलब क्या, किसी ने डोनेशन दे दिया, अब भैया जहां मर्जी आप वहां यूज करो, आपकी मर्जी, आप जहां यूज कर सकते हो वहां पे उसे यूज करो, वो जनरल डोनेशन। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो क्या होता है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे दिया, मैच कराने के लिए, प्राइज बांटने के लिए डोनेशन दे दिया है, ठीक है, या स्पोर्ट कराने के लिए डोनेशन दिया है, तो उसके आगे लिखा रहेगा, ठीक है, बिल्डिंग डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्पोर्ट, तो दिस इज स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक डोनेशन कहां जाता है, लायबिलिटी में। ध्यान रखना कोई भी स्पेसिफिक चीज है वो लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फी, बताओ कहां जाता है, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, लाइफ में वन टाइम मिलता है, तो वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो जो भी चीज रेवेन्यू नेचर की होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जो कैपिटल नेचर की चीज है वो जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। गवर्नमेंट का ग्रांट मिला, वो जर्नल है किसी, देखो कहीं लिखा ना हो ना कि वो जर्नल है या स्पेसिफिक है, तो आप उसे जर्नल ही मानोगे। ध्यान रखना अगर कहीं ये ना लिखा हो कि कोई भी खर्चा आया, कोई भी कमाई जर्नल या स्पेसिफिक है, तो हम उसे जर्नल मानते हैं। लेगेसी, विरासत में कोई चीज छोड़ गया, अभी जहां मर्जी आप वो यूज करो, कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो वो जर्नल है। रेंट आपको मिला है, हॉल आपका आपने किराए पे किसी को दे दिया, या आपके पास लॉकर है, जो एनपीओ में मेंबर आते हैं ना वो लॉकर में सामान रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप वाटर पार्क जाते हो तो छोटे छोटे लॉकर बने होते हैं, तो उस लॉकर का जो रेंट है वो। इंटरेस्ट आपको मिला है, तो देखो वही चार चीज मैंने इंटरेस्ट में भी लगा दिया, तो आप कहीं भी लगा सकते हो। आउटस्टैंडिंग एंड प्लस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस एडवांस बिगनिंग प्लस एडवांस एट द एंड माइनस, ये याद रखो, चाहे कमाई हो चाहे खर्चा हो चाहे कुछ भी हो, भैया वहां पे अगर आपको दे रखा है तो आप ये काम करोगे। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ठीक है, 6 नंबर आपके कवर होंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं बोर्ड के पेपर का। अब एंटरटेनमेंट में खर्चा तो हुआ था इधर, तो एंटरटेनमेंट से कुछ कमाई भी हो गई, तो वो यहाँ पे आएगा। सेल और सेल पे कोई गेन हुआ तो यहाँ पे आएगा। न्यूज़पेपर को बेचा आपने, वो यहाँ पे आएगा। ओल्ड स्पोर्ट मेडल को आपने बेच दिया, वो यहाँ पे आएगा। अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटा है, तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा सरप्लस के नाम से। यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा सरप्लस। और अगर डेबिट साइड जो है वो बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो जो भी बैलेंस यहाँ बचता है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम पड़ गया, तो जो भी बैलेंस बचेगा वो किस नाम से आएगा, डेफिसिट के नाम से आएगा, ठीक है। तो सरप्लस कब होता है, जब इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर से। डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम से, सिंपल। तो ये फॉर्मेट आपको रट्टा नहीं मारना है कि आप कहीं रट्टा मारने लग जाओ इस फॉर्मेट को, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बस ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि सारे खर्चे डेबिट साइड आते हैं, सारे कमाई क्रेडिट साइड आता है, रेवेन्यू नेचर की चीजें रिकॉर्ड होती हैं। 11th का P&L है ये, और इसमें सिर्फ एक्रोल नेचर बेसिस पे ये बनता है। इसका जो नेचर है वो एक्रोल नेचर है, और मतलब कि नॉमिनल अकाउंट का ये बेस है। ध्यान रखना इसका जो नेचर है, ध्यान रखना नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्रोल बेसिस बनता है, क्योंकि पेपर में 1 मार्क में कई बार पूछा गया है। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट का नेचर है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर खर्चे कमाई रिकॉर्ड होते हैं, जहां खर्चे कमाई रिकॉर्ड होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, और एक्रोल बेसिस पर ये बनता है। रेवेन्यू नेचर की चीजें आती हैं इसके अंदर। ये 3 बातें अगर आप ध्यान रखते हो ना, तो उम्मीद है 1 मार्क वाला क्वेश्चन जो आता है ना वो आराम से हो जाएगा, और बाकी इसमें भी काम आएगा जो बड़े क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो ये तो हमने हमारा हो गया फॉर्मेट। आई होप आपको फॉर्मेट अच्छे से लर्न हो गया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लिया। अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट नोट्स पे आते हैं। तो सबसे पहली बात,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो एक्रूअल बेसिस बनता है, मैं आपको बता चुका हूं क्लास की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल है और बनता किस बेसिस पर है, एक्रूअल बेसिस पे। दूसरी बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कैसा है क्लास, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है और एक्रूअल बेसिस बनता है। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू नेचर इनकम इज रिकॉर्डेड फॉर द ईयर 31 मार्च 20। सारे रेवेन्यू नेचर की जो कमाई है और जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं वही रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नेचर इनकम जो है वो रिकॉर्ड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगला क्या है, कैपिटल अकाउंट नेचर ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इज रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट। ध्यान रखना, रेवेन्यू नेचर की चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैपिटल नेचर की चीजें बैलेंस शीट में। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी ने किसी खास काम के लिए डोनेशन दिया है या लाइफ मेंबरशिप फी दी है किसी ने, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास वो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए वन टाइम है, कैपिटल नेचर का है, ठीक है। और बाकी सारे खर्चे आप डेबिट करोगे और सारी कमाई आप क्रेडिट करोगे। ये हो गया आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पूरा समरी, पूरा का पूरा बेस आपका अभी स्ट्रांग हो चुका है। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग फटाफट बना लेते हैं और उस क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद, 6 नंबर के क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद हम लोग वो क्वेश्चन बनाएंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। ओके, तो आई होप क्लास आप सपोर्ट करोगे, आप मेरी मेहनत देख ही रहे हो, आप लोग के डेली मैं काम कर रहा हूँ, डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, सारे दोस्तों को वीडियोस को शेयर करो कि आपकी पूरी पढ़ाई यहाँ पे होने वाली है, अकाउंट हो, इको हो, बीएसटी हो, टिल एग्जाम तक सपोर्ट रहेगा, पूरे बोर्ड एग्जाम तक। ओके, चलो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्लास, टीएस ग्रेवाल की बुक से मैंने उठाया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन क्लास हर एक बुक से, हर एक पेपर बेसिकली मैं क्वेश्चन कौन से उठाता हूँ जो पेपर में आ चुके हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी बुक से हो, चाहे डीके गोयल हो, चाहे टीएस ग्रेवाल हो, चाहे अदर अदर क्लास बुक्स होती हैं बहुत सारी स्टेट में, सबके लिए। कम टू 42 क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट 42 क्वेश्चन, सब लोग 42 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, कम टू 42 क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो है ये है क्लास 40 क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और आपको बनाना क्या है क्लास, यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में, हालांकि एक दो पॉइंट उसमें और एक्स्ट्रा होंगे बिकॉज ये धीरे धीरे है, तो मैं अगली क्लास में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद हम करेंगे बैलेंस शीट के क्वेश्चंस, ठीक है। और देन हम लोग क्लास 10 पार्ट के अंदर ये पूरा का पूरा हमारा 10 मार्क्स खत्म हो जाएगा, फिर हम टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है। चलो 42 क्वेश्चन। अब इसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, रिसीट पेमेंट देखा है, तो ये सारा का सारा जो है रिसीट, यानी कि ये बन जाएगा इनकम, और सारे पेमेंट जो बन जाए खर्चा। भाई सीधी सी बात है, रिसीट क्या होता है, इनकम, और पेमेंट क्या होता है, एक्सपेंस। रिसीट है कमाई और पेमेंट क्या है, खर्चे। तो हमें रिसीट और पेमेंट आपको मतलब कि रिसीट को भेज देना है किस साइड, इनकम साइड, और पेमेंट को भेज देना है एक्सपेंडिचर साइड, इतना ध्यान रखना है। लेकिन 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 सारी रिसीट्स को नहीं, इतना आसान नहीं कि इसका इधर कर दिया उसका उधर कर दिया, सारी रिसीट सारी पेमेंट को नहीं, कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे। तो क्या क्या होगा मैं आपको बताऊंगा सब। एडिशनल पॉइंट में चीजें दे रखी है क्लास, पहले हम एडिशनल पॉइंट को सॉल्व करेंगे, और आपको पता है एडिशनल पॉइंट की चीजें दो जगह जाती हैं, बट हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बट मैं आपको दोनों जगह गाइड करूंगा। सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप बनाओ फॉर्मेट, चलो मेरे साथ साथ सब लोग जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। नंबरिंग क्या है क्लास क्वेश्चन की, 42 है, तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन 42 सॉल्यूशन, मेरे साथ साथ बनाना चालू करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर्मेट सही से बनाना। क्रेडिट, डेबिट, एक्सपेंडिचर, इनकम, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और बड़ा बना लेते हैं, चलो ठीक है, इतना देखेंगे बाद में, बढ़ा देंगे इसको, ठीक है। सारे रिसीट्स को यहाँ, सारी पेमेंट्स को यहाँ, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा हम चेंज भी करेंगे इसे, बट हमारा बेस तो यही रहने वाला है, करने तो हम यही वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके आ जाओ फटाफट, जरा चेक करते हैं क्या है। यहाँ पे है ओपनिंग बैलेंस, एक बात सब लोग ध्यान समझना, ये ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कहीं भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते, क्योंकि ये कमाई और खर्चा है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को, सॉरी ये कमाई खर्चा नहीं है, ये असेट है। तो असेट को हम लोग क्या करते हैं क्लास, बैलेंस शीट में भेजते हैं, हम असेट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं भेजते, ठीक है। रेवेन्यू नेचर चीजें आती हैं, अगर हमने बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, ये सब नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बिल्डिंग का डेप आएगा, मशीन का डेप आएगा, समझ रहे हो बात को, असेट को बेचा, असेट खरीदा, वो नहीं आएगा। उसमें लॉस अगर है सेल पे, कोई गेन है सेल पे, वो चीज आएंगी, वो रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है। जैसा आप 11th में P&L बना देते वैसे ही। सब्सक्रिप्शन आपको मिला है टोटल, अगर देखा जाए
तो ये मिला है 4,10,000 का। कुछ बच्चे बोलते सर सिर्फ इसी साल का ले लो, तो आप इस साल का लेकर भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है, दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा दोनों तरीके से, जो अच्छा लगे वो करना। लेकिन मैंने आपको सिखा रखा है शुरू से कि पूरा लेके प्लस माइनस करा करो, तो मैं पूरा लेके प्लस माइनस करूंगा। लेकिन सबसे पहले एडिशनल पॉइंट देखो क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आपको ये पता होना चाहिए 31 मार्च 21 एंड होता है और 31 मार्च 20 बिगिनिंग होता है। ध्यान रखना, 31 मार्च 21 क्या है, एंड है, और 31 मार्च 20 जो है वो बिगिनिंग है। 31 मार्च 21 एंड होता है, 31 मार्च 20 जो है वो होता है बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको दे रखा है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड वो आपको दे रखा है कितना, क्लास 55,000। एंड का आउटस्टैंडिंग जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 55,000, 55,000 दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव है 4,10,000, और तो कुछ दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस। कितना है क्लास, 4,10,000, प्लस करोगे इसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड, नीचे दे रखा है 55,000, और माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एंड आपको दे रखा है 55,000, और ये पिछले साल का जो मिला हुआ है 60,000, तो वही हमारा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग होगा। और तो कुछ नीचे गिवन है ही नहीं, तो हम मानेंगे वही हमारा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है। तो ये 4,10,000 हो गया, प्लस 55,000 और माइनस करोगे 60,000, तो आएगा 4,05,000, 4,05,000, ये हमारे इनकम है। और आउटस्टैंडिंग एंड जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए एसेट होता है, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग भी जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। बस ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा बिगिनिंग वाला, और एंड वाला एंड की बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन जिस दिन पढ़ाया था मैंने, ठीक है, तो पार्ट 6 के अंदर मैंने क्वेश्चन कराया था, पार्ट 5 में भी सब्सक्रिप्शन कराया था आपको, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाई थी इस बात को। ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब कमा लिया लेकिन मिला नहीं, चंदा दिया नहीं मेंबर्स ने, उनको देना चाहिए था, तो हमारे एसेट है, बिगिनिंग का बिगिनिंग में, एंड का एंड में। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते सर हमारे टीचर ने हमें बताया है कि आप सिर्फ इस साल का लो, तो आप इस साल का ले लो, 3,50,000 प्लस कर दो 55,000, 350 प्लस 55 कितना क्लास आएगा, ये आएगा आपका 4,05,000। यानी कि आपको पिछले साल का लेने की जरूरत नहीं है, तो आपकी मर्जी है आप कैसे करो। बट मैं सजेशन दूंगा क्लास कि हम एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, हम पूरा लेंगे जी, पूरा इतना मिल गया, फिर हम सारे एडजस्टमेंट को करेंगे, ना कि सिर्फ इस साल का लेके एडिशनल पॉइंट को करेंगे। इससे बेहतर हम पूरा लेंगे, तो इसे माइनस ही करना है, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, सेकंड सेकंड अब यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सेकंड पॉइंट में क्लास बहुत नॉलेज मिलेगी, ध्यान सुनना। पहला पॉइंट हमारा हो चुका है आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस। सर सबसे पहली बात, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस में ये तो कहीं लिखा नहीं कि बिगनिंग है या एंड है, तो हम क्या माने। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना, कोई भी चीज अगर आपको ये ना लिखा हो कि बिगनिंग या एंड है, तो आप उसे एंड मानना। किसी भी चीज में अगर बिगनिंग या एंड अगर आपको ना दे रखा हो, तो आप हमेशा उसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही मानोगे। अगर आपको बिगनिंग या एंड नहीं दिया हुआ है, तो आप उसे हमेशा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही मानोगे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो सब आपको मुझे बताओ क्लास, सॉरी सैलरीज कितना है, 1,60,000, तो खर्चा है ना, डेबिट साइड आएगा, लिखो टू सैलरीज, टू सैलरीज 1,60,000, प्लस करते हैं क्लास आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, नहीं दिया हो तो हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस कर देंगे, और ये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी चला जाएगा। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर आउटस्टैंडिंग एंड वहां पे एसेट लिखा है, बेटा वो इनकम थी, इनकम नहीं मिला वो एसेट है, खर्चा नहीं किया तो वो लायबिलिटी है, उल्टा है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अलग है, आउटस्टैंडिंग इनकम अलग है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। वो आउटस्टैंडिंग इनकम था तो वो एसेट था। ठीक है, अगला क्या है, डेप्रिसिएशन स्पोर्ट इक्विपमेंट 25%। देखना स्पोर्ट इक्विपमेंट आपने खरीदा होगा, स्पोर्ट इक्विपमेंट आपने कोई डेट तो दिया हुआ नहीं, तो हम साल भर का लगा देंगे डेप्रिसिएशन। 3,40,000, 3,40,000 का आपने स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदा है, जिसका 25% बनता है 85,000 टू डेप ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट, टू डेप ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट, ये क्लास आएगा 85,000। ओके, तो ये हमारा एडिशनल पॉइंट सारा का सारा हो गया, और बैलेंस शीट में हम दिखा देते हैं स्पोर्ट इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन, जैसा बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ डेप आता है। तो ये हमारा एडिशनल पॉइंट हो गया। बाकी इधर की जितनी चीजें हैं हम उधर भेज देंगे, लाइक ओपनिंग तो कहीं भेजना नहीं है, सब्सक्रिप्शन हो गया है, डोनेशन एंट्रेंस फीस भेज दो, डोनेशन 50,000, कुछ लिखा तो नहीं ना कि स्पेसिफिक वगैरह है, कुछ नहीं लिखा, खाली डोनेशन लिखा है, तो खाली डोनेशन अगर लिखा हुआ है तो हमारी इनकम है। तो कितनी डोनेशन है क्लास, 50,000, खाली डोनेशन हमारी इनकम है 50,000। उसके बाद बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस ये आपका 80,000 है। खाली डोनेशन जो है वो 50,000 का है, और एंट्रेंस फीस जो 80,000 का है। अब हम खर्चे लिखेंगे एक करके, सैलरी हमारा हो चुका है, ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंस कितना है क्लास, ऑफिस एक्सपेंस 35,000। स्पोर्ट इक्विपमेंट कैपिटल नेचर का है, वो नहीं आएगा, ध्यान रखना, वो बैलेंस शीट में जाता है। तो क्या क्या चीजें, ध्यान रखना क्या क्या चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है जो रेवेन्यू नेचर की चीजें होती है, 24 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो कितने देखा 32,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65,000। तो सारे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के हैं वो आप लिखोगे, सारी कमाई जो रेवेन्यू नेचर के वो लिखोगे। आप बिल्डिंग मशीन खरीदते हो तो ये सारी चीजें नहीं आती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आएगा 5,35,000, 5,35,000 माइनस करोगे 2 लाख, माइनस करोगे 85,000, माइनस करोगे 35,000, माइनस करोगे 24, माइनस 32, माइनस 65। तो यहाँ पे आएगा क्लास आपका 94,000 और ये जो बैलेंस है ये हम लिखते हैं सरप्लस, ठीक है। आप गोला मत लगाना, ठीक है, ऐसे राउंड में सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ, हाईलाइट के लिए आप मत लगाना, बोर्ड एग्जामिनेशन में मत लगाना, पेपर में मत लगाना, ठीक है। तो ये 42 क्वेश्चन हो गया क्लास, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं लिखा है, और बताओ क्लास, लाइक करिए, कमेंट करिए, समझ आ रहा है कि नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आपसे, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना और शेयर जरूर करना दोस्तों में इसको, कि आप भी इस तरह से हमारा पूरा कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग का फिनिश हो गया। अब एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, उस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये रहा क्लास क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान समझना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्लास, अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए अनअकैडमी इमर्ज। ये अनअकैडमी इमर्ज क्या है क्लास, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपकी नॉलेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर अपना आईक्यू लेवल चेक करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको अपना आईक्यू लेवल चेक करना है तो 20 जून को एक टेस्ट होने वाला है, जिस टेस्ट के अंदर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जहां पे लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्लास 6 टू क्लास 12 के बच्चों के लिए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर क्लास अनअकैडमी इमर्ज में इनरोल कर लो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री में इनरोल करने के लिए आप मेरा कोड जरूर यूज करना SPA10, आप फ्री में इनरोल हो जाओगे। क्लास ये एक सिर्फ टेस्ट नहीं है, यहाँ पे मैकबुक, आईफोन, OnePlus जैसे प्राइस जीत सकते हो। एवरी डे 7 लकी विनर्स को क्लास एक सरप्राइज बॉक्स मिल रहा है, ठीक है, जहां पे 5 करोड़ तक का प्राइस आप आराम से जीत सकते हो। तो फ्री में जाओ, फटाफट अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, SPA10 कोड डाल के क्लास टेस्ट 20 तारीख को रेडी होके दे देना, सिर्फ आपकी नॉलेज इंहेंस करेगा। टाइम है आपके पास तो ये एप्टीट्यूड चैलेंज जरूर दे सकते हो 6 टू 12 क्लास के लिए बच्चों के लिए, ओके। चलो अब आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 41, जो कि यहाँ पे CBSE में 2020 में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से समझना क्लास, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ओके। आओ फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। तो अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आ चुका है एग्जामिनेशन में, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो यहाँ पे मैं आपको एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा, गाइड करूंगा, ध्यान समझना। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मेट अपना रेडी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर है 41 और अब बनाओ फटाफट मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्यूशन, और ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ लिख देते हैं, नाम लिख देना कौन सी कंपनी, कौन सी मतलब NPO का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, ठीक है। 31 मार्च 20 का दे रखा है, 1920 का है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे ऐसे हम बना लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ डेबिट क्या होगा, एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट जो है वो इनकम से, अमाउंट है ये क्रेडिट है, और ये डेबिट, ठीक है। इस तरीके से हो गया, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लेवल आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। क्या आया है देखो क्लास, सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, मतलब अच्छा ये 31 मार्च 2019 है। तो यार ये फिर आप 20 मत लिखो, 31 मार्च 19 ही लिखो इसको, ठीक है, 19 है ना एंड। तो यानी कि 1/4/18 जो है वो बिगनिंग है, और 31 मार्च 19 जो एंड है, या फिर 31 मार्च 18 जो वो बिगनिंग है, 31 मार्च 19 एंड है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पिछले साल का जो एंड है वो इस साल का बिगनिंग होता है। क्या लिखा हुआ चेक करना जरा, इनके पास साल के शुरू में, इनके पास, मैं गलती बताऊं कहां करते हो आप, ठीक है, ध्यान समझना। साल के शुरू में इनके पास फर्नीचर 1 लाख का है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 का है, सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो 6,000 का है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग का दे रखा है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, मैं पहले बता चुका हूं, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग या ड्यू बट नॉट रिसीव, इसका मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये है बिगिनिंग का,
द क्लब हैड 75 मेंबर्स ईच पेइंग द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। क्लब के पास 75 मेंबर्स हैं और हर कोई जो एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो हर कोई दे रहा है दैट इज 1000। एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है क्लास? 1000 का है। डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर पे है वो 10% है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन वो 10% है। तो सबसे पहले बच्चों डेप्रिसिएशन निकाल कर मुझे बताओ फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना होगा। ये एक बार कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन। मोस्टली बच्चे क्या गलती करेंगे, जो ऊपर 1,20,000 का फर्नीचर दे रखा है, या आपने दिसंबर में खरीदा है, जनवरी फरवरी मार्च, यू यूज दिस फर्नीचर ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो बच्चे बोलेंगे सर देखो 3 महीने का डेप लगेगा इस पे। तो 1,20,000 का आपने फर्नीचर खरीदा है, तो 1,20,000 का 10% 12,000 और 3/12 3 महीने का। तो 1,20,000 का 10% बनता है 12,000। 1,20,000 का 10% 12,000 और 3/12 कर देंगे 3 महीने का, तो आ जाएगा 3,000। ठीक है, 3,000 रुपए। लेकिन ये जो साल के शुरू में भी तो आपके पास 1 लाख का फर्नीचर था, साल के शुरू में भी तो 1 लाख का फर्नीचर था, तो उस पर भी जो डेप लगेगा पूरे साल का 10,000, तो डेप्रिसिएशन टोटल कितना आएगा? 13,000। यानी जो 1 लाख का 1 लाख का फर्नीचर साल के शुरू में था उस पर तो पूरे साल यूज किया आपने, उसका 10% पूरे साल का 10,000। और जो आपने एडिशन खरीदा 1,20,000 का इस साल, ये तो साल के शुरू में था ही, पिछले साल के एंड में भी होगा, जाहिर सी बात है। तो आपने जो इस साल खरीदा वो 1,20,000 का, उस पर 10% 12,000, 3 महीने का बनेगा 3,000। टोटल जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 13,000 का। टोटल डेप्रिसिएशन जो आएगा वो आएगा 13,000 का। ठीक है, तो पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। तो हम फॉर्मेट में है लिखते हैं जल्दी से, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की खरीद बेच को नहीं लिखते हम लोग, फर्नीचर की खरीद बेच को नहीं लिखते, सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन और सेल पे अगर कोई लॉस हुआ तो वो लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो फर्नीचर खरीदा बेचा वो कैपिटल नेचर की चीजें हैं, और डेप्रिसिएशन इज रेवेन्यू नेचर, हर साल लगता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 है, तो सब्सक्रिप्शन तो हम लिख ही सकते हैं, बाई साइड लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शंस कितना है क्लास? सब्सक्रिप्शंस आपको मिला हुआ है 66,600। मैंने कहा था आपको पूरा लेना है 66,600। ठीक है, प्लस करते हो क्या? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करोगे, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो आपको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 2,000 दे रखा है, आप चेक करो। ऑन 1/4/18 लिखा हुआ था ना, 1/4/18 को, 1/4/18 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2,000 का। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है क्लास? आपने घटाना जो है वो 2,000 है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 2,000 है। ठीक है, 2,000 है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। और तो कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, एक चीज और लिखा है कि देर आर 75 मेंबर्स। क्वेश्चन में करा चुका हूं बिल्कुल ऐसा सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक में। हर मेंबर 1,000 रुपए दे रहा है और 75 मेंबर है। सर ये तो हो गया हम लोगों का आंसर, हर मेंबर 75,000 रुपए देगा, 75 मेंबर्स है, तो हमारा तो आंसर आ गया सर, 75,000 हमारा आंसर आ चुका है। 75 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, 75,000 ये सब करके अपना आराम से लिख देंगे 75,000। अगर 75 मेंबर्स है, हर कोई 1,000 रुपए दे रहा है। वैसे तो इन्होंने जो आंसर शीट में सजेस्ट किया हुआ था ना, सीबीएसई का जो आंसर शीट सजेस्ट किया था उसमें सीधा 75 लिखा हुआ था, मतलब ये सब कुछ भी नहीं। तो सर ये सब क्या नहीं करना है आपको, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप जरूर कर लेना ये सब, लाइटली मत लेना क्लास, क्या पता कोई टीचर काट दे नंबर। तो प्लीज 75,000 आप डायरेक्टली लिख देना, डायरेक्टली मत लिखना बाहर। हाँ, नहीं आ रहा जिसको वो लिख देना, जिसको नहीं आ रहा समझ में दिक्कत हो रही है वो लिख देना, बट आप क्या करोगे पूरा कैलकुलेशन करके दिखाओगे। अच्छा, एक मुझे बात बताओगे सब लोग, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग था तो 2,000 है ना, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग था 2,000, जिसमें से 1,600 मिल गया है, 1,600 मिल गया है, मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अगर किसी बच्चे को याद आएगा जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है वो 400 है, बिकॉज था आउटस्टैंडिंग 2,000 जिसमें 1,600 मिल चुका है। दिस इज रिसीव्ड, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव ही तो आएगा, कैश की चीजें आती हैं इसके अंदर बस। इस साल का 60 मिला है, जबकि तुम्हारा हर साल की इनकम 75,000 होनी चाहिए। सुनना मेरी बात को, 75 मेंबर है, हर कोई 1,000 रुपए दे रहा है, तो हर साल की इनकम 75,000 होनी चाहिए, जिसमें से 60,000 आपको इस साल मिल गया है। तो अभी भी इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? 15,000। तो आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, ध्यान रखना, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग 15,000 है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है आपका 400, तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 15,400। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो आएगा वो आएगा 15,400। तो 15,000 जो है वो आपका क्या है क्लास? आउटस्टैंडिंग 15,000 आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग है, और 400 रुपए आपका अभी भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। तो ऑन द डेट हमें चाहिए होता है, हमें टोटल चाहिए होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 15,400। ठीक है,
अच्छा, ये जो 1920 अगले साल का मिल गया है तो ये एडवांस है। मैंने आपसे हमेशा कहा था जब भी आपको अगले साल का रिसीव मिल गया है तो हमेशा अगले साल का मिला है तो एडवांस एट द एंड होगा, बिगिनिंग हमेशा नीचे लिखा रहता है। तो ये हो गया आपका एडवांस एट द एंड, तो एडवांस एट द एंड कितना हो गया 5000। तो आप यहाँ से माइनस कर दोगे, माइनस एडवांस एंड। तो आप ये पूरा सॉल्व करोगे और सॉल्व करके चेक करो कि आपका कितना आ रहा है यहाँ पे। तो आपका 75,000 ही आ रहा है यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे तो आपका 75,000 ही आ रहा है। तो आप करोगे तो भी 75 आएगा, है ना। और या फिर अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे तो भी ठीक है, बट कोशिश करना कि आप डायरेक्टली ना लिखो, आप पूरा लिखो। और एडवांस सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में किधर आएगा, फटाफट मुझे बता दो क्लास। एडवांस एट द एंड बैलेंस शीट में किस साइड आएगा, कमेंट करके आपने मुझे बताना है। कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आता है, एडवांस कहाँ पे आता है। बैलेंस शीट आपको बनाना नहीं है फिलहाल, बट आगे आ सकता है, हम सीखेंगे अगली क्लास में, तो वहां पर को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास, इसमें ये पॉइंट हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 है, आपको बिगनिंग दे रखा है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। तो आप चेक करो, सैलरीज आपको दे रखा है 1 लाख, तो यहाँ लिखो टू सैलरीज, टू सैलरीज ये आपको दे रखा है 1 लाख। और इसमें माइनस करोगे आप क्या, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है क्लास, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 6000 है, तो सैलरी आएगा 94,000। सैलरी का एक्सपेंस है वो 94,000 आएगा, ठीक है। सैलरीज 94। डेप्रिसिएशन मैं लिख चुका हूँ क्लास ऑलरेडी बना के, और सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आता, ध्यान रखना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा। डोनेशन 44,000 का है, तो लिख देते हैं बाय डोनेशन। प्लस लिखो डोनेशन 44,000 का है, लिखो बाय डोनेशन, बाय डोनेशंस 44,000 है। और इसमें जनरल और स्पेसिफिक तो लिखा नहीं, तो हम जाहिर सी बात है जनरल मानेंगे। ओल्ड यूज स्पोर्ट मटेरियल 2000 का है, ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल है, तो वो यहाँ पे आएगा भाई ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल। तो कितना है क्लास आपका ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, वो आपका 2000 का है। ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल आपका 2000 का हो गया। इसके अलावा क्लास और यहाँ पे एंट्रेंस फीस है 1,20,000 का, वो भी लिख दो बाय एंट्रेंस फीस। कितना है क्लास आपको एंट्रेंस फीस मिला है, 1,20,000, ये एंट्रेंस फीस आपको मिल गया। खर्चे हैं, फर्नीचर तो आएगा नहीं, हो चुका है। सैलरी भी हमारा हो चुका है, वो आएगा नहीं। सेक्रेटरी ऑनरेरियम, किसी के मान सम्मान का खर्चा, ठीक है, किसी के मान सम्मान का खर्चा, तो वो डेबिट आएगा, खर्चा है। बुक्स आपकी एसेट है, ध्यान रखना क्लास, बुक्स एसेट है, तो हम बुक्स को नहीं लेंगे। क्लब में बुक्स होती हैं जिन्हें पढ़ते हैं लोग, तो ये आपका बेचने के पर्पज से ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई आपने रेवेन्यू यूज के लिए, तो आपका असेट है। बुक्स हो गया, बिलियर्ड टेबल हो गया, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब असेट है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारी की सारी कमाई को रिकॉर्ड कर लिया, और सारे के सारे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के, और हमने सब्सक्रिप्शन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन में कि बेसिकली सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिनिश हो गया। तो आप चेक कर लो क्लास कि कोई भी आपको इसमें डाउट या कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको लगती है तो प्लीज आप इसको चेक कर लो कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन वगैरह सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली है, ओके। तो फर्नीचर शुरू में 1 लाख का था, तो 1 लाख का 10%, आपका 1 लाख का 10%, 10,000, तो ये हो गया। फिर आपने खरीद और लिया, है ना, 1,20,000 खरीदा, तो अच्छा अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई शायद ना। ये जो 1 दिसंबर को आपने खरीदा है, सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी। अगर आपने दिसंबर खरीदा है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का डेप लगना चाहिए, है ना। यही मे भी आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। मे भी आपने कमेंट कर दिया हो, तो प्लीज इसको ठीक कर लेना, डिलीट कर देना, क्योंकि ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा यह लाइन खिंच गई ना यहाँ पे, मुझे 31 दिसंबर है। 31 नहीं है बेटा, ये 1 दिसंबर है। 31 दिसंबर समझ लिया मैंने, तो आपने 3 महीने डेप लगाया था, लेकिन 1 दिसंबर है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का डेप लगेगा, तो 4 महीने का डेप 4,000 होगा आई थिंक, है ना। 4 महीने का डेप 4,000 होगा, 3 नहीं, 4,000, तो 14,000 आएगा डेप्रिसिएशन। ठीक कर लेना बेटा इसको, ये 14,000 आएगा डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन 13 की जगह आएगा 14,000, तो इसे 14,000 लिख दो, और ये 3 की जगह 4 कर लेना इसको, ठीक है। ये छोटी मोटी मिस्टेक है, आप थोड़ा सा डेट का ध्यान रखना। क्लास चल रही होती लाइव तो बच्चे मुझे वैसे टोक देते वहीं पे ही, बट ये रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए आप इसे ठीक कर लेना। तो इसे टोटल कर लो क्लास, क्रेडिट साइड 75,000 प्लस 44,000 प्लस 2,000 प्लस 1,20,000, ये आएगा 2,41,000, 2,41,000। माइनस कर देते हैं इसमें से क्लास 14,000 रुपए, माइनस करेंगे 98,000, तो आंसर आ गया 1,29,000, तो ये आपका आ जाएगा सरप्लस, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखो 6 नंबर का खत्म हो गया। सर अगर हम गलती कर देते तो फर्नीचर में तो कितने मिलते हैं बेटा, 5 से 5.5 आपको मिल जाते हैं, अगर आप फर्नीचर में गलती करते, मिनिमम 5, मैक्सिमम 5.5, ठीक है। तो जिस पॉइंट में गलती की है नंबर से उसे करता, सारा नहीं करता।
तो हर पॉइंट समझ लो कहीं ना कहीं, कोई पॉइंट 1 नंबर का होगा, कोई पॉइंट आधा नंबर का होगा, इस तरीके से सारे पॉइंट्स होते हैं। तो जितना पॉइंट होगा उतना ही कटेगा गलती आपका, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आधा कटता, बिकॉज़ आप सिर्फ एक पार्ट में गलती थी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो में क्लास लाइक करके मुझे बताना कमेंट में कैसा लगा। अगली क्लास में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।